अब थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, हमें पता है कि अगर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो तो क्या लिख सकते हैं उसको, a इंटू बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। तो ऐसे करके इसको छुपा लीजिए, ये 4a जैसा बिहेव कर रहा है और एक्स स्क्वायर कैसा बिहेव कर रहा है, b जैसा बिहेव कर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4x स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में ये 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं 4x स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए आप वापस रीचेक कर लो, ये 4 पे भी लगेगा और x स्क्वायर पर भी लगेगा, है ना, तो x स्क्वायर का स्क्वायर वापस वैसा आ जाएगा, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम इसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, और आप अगर शायद फैक्टर करोगे तो शायद इसके फैक्टर प्रॉब्लम करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 2 2 4 माइनस 4 इंटू, ठीक है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो नेगेटिव आ रहा है ना, तो हम इसके फैक्टर करने से बचेंगे। आपको याद है ना b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है कौन से में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac इसका निकाला अपने मन में, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a क्या है 4 इंटू c क्या है 1, तो कितना आ गया, नेगेटिव आएगा ना, माइनस का 12 आएगा, तो मैं इसके फैक्टर करने से बचूंगा, क्योंकि इसके अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो उसके रूट्स रियल नहीं होते, इमेजिनरी होते। बहरहाल ये सारी चीजें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं। इधर देखिए ये कैसा बिहेव करेगा, a जैसा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b a माइनस b, मतलब a प्लस b और a माइनस b, ऐसा हो गया, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 और ऊपर हो गया 2x माइनस 1 और 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप फर्दर लिख सकते हो क्या, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और x स्क्वायर किसका स्क्वायर है x का, तो 2x का स्क्वायर है ना, देखिए ये इस पे भी लगेगा और इस पे, मतलब 2 का स्क्वायर इनटू x का स्क्वायर, माइनस 1 को क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये मैं ऊपर रख कर देता हूं इसको, ये हो जाएगा हमारा लिमिट, ये मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, x अप्रोचेस टू 1/2 2x माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर, कितना हो जाएगा नीचे 4x स्क्वायर प्लस 1, और देखिए इसमें फिर से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b मतलब 2x प्लस 1 और a माइनस b मतलब 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल हो गया, यही तो प्रॉब्लम कर रहा था ना, कैसे शुरू में पकड़ा था ऐसे कि x इक्वल्स टू 1/2 होगा, इसको पकड़ के इधर लाएंगे, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा, एलसीएम ले लेंगे, 2x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, मतलब 2x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। नाउ अप्लाइंग लिमिट, हम लिमिट अप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा बन जाएगा ये, तो देखते हैं अप्लाइंग लिमिट, x की वैल्यू 1/2 रख देंगे तो 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक है, ओवर 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये देखिए प्लस 1 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 ओवर
4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस 1, ठीक है। और ये हो गया कैंसिल, तो 1 प्लस 1, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, और 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, 1 प्लस 1 2 इंटू 2 3/4। तो ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा सोचिए, इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा जब हम x की वैल्यू 1/2 लेंगे, राइट हैंड साइड से 1/2 की तरफ आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से 1/2 की तरफ आएंगे, तो ये ग्राफ किसको अप्रोच करेगा, 3/4 को अप्रोच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। लिमिट x approaches to 1 2 over 1 minus x square minus plus 1 over x minus 1, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूं 1, तो 2 ओवर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 माइनस 1, और 2 ओवर 1 माइनस 1 0 प्लस 1 ओवर, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये है आपका फॉर्म, ये साइन लगा हुआ है कैसा। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैंने आपको पहले नहीं बताया, एक तो हमारा ये वाला फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0 वाला, ठीक है ना, और एक हमारा ये वाला फॉर्म हमारे जो सिलेबस में ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी कौन सा फॉर्म होता है, मैथ में इसको भी इनडिटरमिनेट फॉर्म माना गया है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को भी इनडिटरमिनेट फॉर्म माना गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए हम सोच रहे हैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टाइप का आ रहा है, हालांकि वो भी इन्फिनिटी होता है, लेकिन इसको मैथ्स में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को मैथ्स में इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है। तो मैंने क्या किया, नीचे से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। दूसरे शब्दों में मैं बोलूं अगर, तो देखिए भाई सिंपल सा, अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब 1 माइनस एक्स टाइप का आ रहा है, तो ये भी तो 1 माइनस एक्स टाइप का आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो इसका कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा x माइनस, हाँ इसका कॉमन फैक्टर चलिए x माइनस, हाँ x माइनस 1 होगा इसका कॉमन फैक्टर, बट हमें ध्यान देखना, हाँ इस पे कॉन्सेंट्रेट करना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का आना चाहिए, तभी वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, उसको फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब मैं अगर x की वैल्यू कितनी पुट करूं 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0, तो देखिए 2 के नीचे अगर 0 होता है तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करती है, इन्फिनिटी को, मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो हम लिखेंगे दिस इज द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी व्हिच इज डिफाइंड एज द इनडिटरमिनेट फॉर्म इन मैथमेटिक्स। तो देयरफॉर अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए जरा, थोड़ा सा इसको अगर समझो आप, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 ओवर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स लिख दो, या 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आप कुछ भी लिख सकते हो, माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, सिंपल एलसीएम ले लो आप। और एलसीएम कैसे लेते हैं मैं आपको बता दूं, देखिए कैसे करेंगे हम लोग, जिनको कंफ्यूजन है ऐसे करके आप डिवाइड का साइन लगाओ, ठीक है।
देखिए 1 प्लस एक्स यहाँ आ रहा है, मैंने लिख दिया। चेक करो और कहीं तो 1 प्लस एक्स नहीं आ रहा है, नहीं। अगर आता तो हम ये चेक करते, और कहीं आने का ये मतलब है चाहे इसके डिनोमिनेटर में चाहे इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स का हाईएस्ट पावर चेक करो, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 ही तो है यहाँ, 1 प्लस एक्स की पावर 2 थोड़ी ना है, 1 प्लस एक्स की पावर 3 थोड़ी ना है। अगर 2 होती तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर सिलेक्ट होता, 3 होती तो 1 प्लस एक्स की होल, जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए समझ लो कि इसके डिनोमिनेटर में ऐसा होता 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल क्यूब होता है ना। तो जैसे ही 1 प्लस एक्स को देखते हैं यहाँ पे तुरंत सर्च करते हैं और कहीं तो नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो 1 प्लस एक्स का होल क्यूब आता, मतलब जो भी आपको दिखेगा टर्म उसका हाईएस्ट पावर वाला टर्म एलसीएम में लेते टाइम हम बनाते हैं, ठीक है। बहरहाल ऐसा नहीं था तो मैंने इसको रब कर दिया यहाँ से, ठीक है। 1 प्लस एक्स यहाँ पे है और कहीं तो नहीं है, नहीं, तो 1 प्लस एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी 1, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए 1 माइनस एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी 1, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है ना, तो क्या आ जाएगा, बस मैक्सिमम पावर वाला आता है 1 माइनस एक्स, ये हो गया हमारा एलसीएम, सिंपल। अब 2 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स इसका एलसीएम, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, एक बार इसी के डिनोमिनेटर से करेंगे, है ना भाई। छोटी क्लासेस में आपने देखा था ना 1/4 प्लस 3/4 होता था या 2/3 होता था, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आता था 12, तो 12 को एक बार किससे डिवाइड करते थे, इससे, जो आता था उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते थे। वही काम हम करने जा रहे हैं कि एलसीएम को, ये रहा मेरा एलसीएम, इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 के डिनोमिनेटर से, है ना। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा x, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स, और 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा 1 ही तो आ जाएगा। तो 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2 ही आएगा, माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब देखिए एलसीएम क्या है मेरा, एलसीएम है मेरा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स को डिवाइड करूंगा 1 के डिनोमिनेटर से, मतलब 1 माइनस एक्स से, तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस एक्स बच जाएगा, और इस 1 प्लस एक्स को 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 1 प्लस एक्स से हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। is equals to limit x approaches to 1 और 2 माइनस, देखिए 1 है, ब्रैकेट खोलोगे तो -1 इंटू 1 -1, और सॉरी, हाँ ठीक है, -1 इंटू 1 -1 माइनस प्लस माइनस माइनस x, ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। लिमिट, ये हमारा ये हो गया 1 माइनस एक्स ब्रैकेट ओपन करने पर, और 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये ऐसा हो गया। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो हाँ, अब देखिए बन जाएगा ये, ठीक है। अब अगर हम लिमिट पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो ये आराम से हो जाएगा 2 माइनस 1, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। और x की वैल्यू 1 1 प्लस 1 2 और 1, अच्छा ठीक है भाई, ये फिर से प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये ऐसा हो गया 2 माइनस 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा ठीक है, चलिए इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 माइनस प्लस, हाँ ये ऐसे होगा -1 इंटू -1, ये -1 हो गया, ध्यान नहीं दिया इधर, माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स ओवर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, देखा नहीं मैंने, सॉरी, ठीक है।
तो ये दोनों ऑपरेट हो जाएंगे आपस में, है ना। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2 - 1 1, 1 - x ओवर 1 प्लस x और 1 - x, ठीक है। तो ये 1 - x 1 - x कैंसिल हो गए, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और 1 ओवर 1 प्लस x। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो अप्लाइंग लिमिट 1 ओवर 1 प्लस x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1, 1 प्लस 1 2, तो ये हो गई इसकी लिमिट। थोड़ा सा सोचिए, अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और x अप्रोचेस टू 1 मतलब 1 की तरफ राइट हैंड साइड से जाएंगे या लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, तो वैल्यू फंक्शन किसको अप्रोच करेगी, 1/2 के अप्रोच करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलूंगा।